अब स्वीटी की दोस्त ने TV9 के कैमरे पर बताया था कि टक्कर मारने वाली सफेद रंग की सेंट्रो कार थी। अब कार की टक्कर से स्वीटी की दोस्त को भी मामूली चोटें आई थी। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, थोड़ा डिटेल से बताइए। हम लोग शाम पे वो अल्फादू के मार्केट से पैदल आ रहे थे, यहीं से आ रहे थे। तो हम लोग सब लाइन पे थे। तो मतलब हमें कब वो पीछे से एक झटका लगा नहीं पता, बट लेकिन जितना हम लोगों ने लाइक कलेक्ट कर सका, हम लोगों ने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन की। मतलब वो पीछे वाले जो दीदी भैया ने हमें हेल्प किया, उसने बोला कि वाइट सेंट्रो थे जो हमें मारा। और हम लोगों ने ये बात को पुलिस को भी बताया, बट पुलिस ने कुछ रिएक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया उसने। तो देखिए, ये जो अहम गवाही है वो जाहिर है पुलिस के लिए भी बहुत अहम है और इन तमाम जानकारियों के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये बड़ी नाकामी कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक ना तो उस सफेद रंग की सेंट्रो कार के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, ना ही आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा सके हैं। पुलिस के हाथ अभी भी इस मामले में खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि समीर, इसमें देखना ये जरूरी है कि आज जो खबर आई है एक वायरल वीडियो की, उसमें भी एक गाड़ी नजर आ रही है। हालांकि ये साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा क्योंकि 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करना चाहती है और ये बहुत जरूरी भी है। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद है, साथ ही अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद है। ग्रेटर नोएडा जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, वहां से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कैलाश अस्पताल नोएडा जहां पर स्वीटी का इलाज चल रहा है, वहां से स्वीटी के दोस्त के साथ संवाददाता शालिनी वाजपेयी हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के घर से हमारे सहयोगी जीत भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश अस्पताल जहां स्वीटी एडमिट है, वहां हमारे सहयोगी रजनीश रंजन है। साथ ही नोएडा से अंशुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ स्टूडियो में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड DCP LN राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व IPS डॉक्टर परवेज हयात साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये पूरा मामला हमारे सामने आया, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी नोएडा से अंशुमान जो जुड़े हुए, उनके पास कुछ अपडेट है। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अंशुमान, स्वीटी के जो गुनहगार है वो अभी तक फरार है, उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रही है, क्योंकि जिस लड़की का हादसा हुआ है उसकी कंडीशन क्रिटिकल है? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि 31 दिसंबर की रात में स्वीटी के साथ हादसा हुआ और सफ़ेद रंग की एक सेंट्रो कार ने उस हादसे को अंजाम दिया है। यूपी का सबसे शो विंडो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर, जिसकी पुलिस बड़ी हाईटेक रहती है, हर वक्त दावा किया जाता है पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि PCR हमारी अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन आज 8 दिन हो चुके हैं, लगभग अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का कहना है कि हमने इस मामले पर पुलिस 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये दावा सिर्फ हवाई हो रहे हैं, अभी तक पुलिस के हाथों वो मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं। सेंट्रो कार जिसके बारे में स्वीटी को एडमिट कराने वाले लोगों ने, जिन्होंने देखा था कि एक सेंट्रो सफ़ेद रंग की कार है जो टक्कर मार के गई थी, उसको अभी तक ट्रेस आउट नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने सभी जगहों पर CCTV खंगाले हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ में नहीं लगा है। यानी हादसे की जगह पर कोई CCTV कैमरा था ही नहीं। ये जो अहम जानकारी आपने दी अंशुमन, ये इस मामले में सबसे बड़ा पॉइंट इस वक्त नजर आ रहा है। CCTV का अभाव जो है वो इस केस में बड़ी वजह बना है, जिसकी वजह से अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। स्वीटी की दोस्त के साथ इस वक्त हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी मौजूद हैं। शालिनी, जरा स्वीटी की दोस्त से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो हादसे के वक्त मौजूद थी। सफेद सेंट्रो कार का जिक्र बार बार हो रहा है, उसके नंबर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए समीर, बताओ, मेरे साथ वही उनके 2 मित्र हैं जो उस दिन उनके साथ में थे। ये कार सोनी और आंगमार दोनों उनके साथ में थे और उनसे कार सोनी से बात करेंगे। जो सेंट्रो कार जो थी, उसके नंबर प्लेट की क्या कोई जानकारी आप लोगों को हो पाई अभी तक? नहीं। कुछ याद है? नहीं, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि हम लोग चल रहे थे, पीछे से मतलब गाड़ी ने मार दिया था। हाँ, तो कुछ किसी ने देखा, उसने कुछ बताया था कि नंबर प्लेट के बारे में? हाँ, वो जो पीछे में हमें हेल्प किए थे दीदी भैया ने बताया था कि वो वाइट सेंट्रो थे, बट उसने नंबर नहीं देखा। वो चाहे तो कार का पीछा कर सकते थे, बट हमें जख्मी में देख के उसने पहले हॉस्पिटल पहुंचाया।
आपको कुछ नंबर प्लेट के बारे में कोई जानकारी है? कुछ भी दिखाई नहीं दिया, हम लोग पीछे से जा रहे थे। अच्छा, बस कुछ दिखाई नहीं दिया। आप जैसे बता रही थी ब्लैंक। शालिनी, कार में नंबर प्लेट थी या नहीं थी, ये बता सकते हैं कम से कम? नंबर प्लेट थी या नहीं कुछ याद है, क्योंकि हम लोग आगे देख के चल रहे थे, तो पीछे से गाड़ी आके हम लोग तीनों को मार के गया। नंबर प्लेट थी कि नहीं थी? कुछ दिखाई नहीं दिया, पीछे से गाड़ी ठोके, बस इतना ही। अच्छा, किनका कहना है कि गाड़ी पीछे से आई और हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं? समीर, ये दोनों वो खुद हैं जो इस हादसे का शिकार हुए थे, हालांकि इनको मामूली चोटें आई हैं। शालिनी, इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि पुलिस के आगे इन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। किस किस से पुलिस ने अभी तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, इस बारे में और अपडेट के साथ ही इस वक्त नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के घर से ही हमारे साथ जीत भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीत, पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि 8वां दिन है, खाली हाथ है, लोकेशन पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, गाड़ियों के बारे में, गुनहगारों के बारे में कोई सुराग नहीं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए हम आपको इस बारे में बताएं कि आज देखा जाए तो 9वां दिन है, क्योंकि 31 तारीख की रात को 9 बजे घटना घटी है। उसके बाद से लेकर लगातार जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। मानवीय पहलू आपने जरूर दिखाया, आपने एक दिन का वेतन दिया, 11 लाख रुपए की मदद दी, लेकिन मामला आगे बढ़ा कहाँ? जो उसके साथी थे वो भी कह रहे थे कि उस वक्त अगर उन्हें पुलिस ने जो बयान दिया, अगर पुलिस उसी वक्त जो है सारे में ढूंढती तो शायद कुछ सुराग मिल सकते थे। देखिए, ब्लाइंड स्पॉट की बात कई बार होती है, बात होती है कि वहाँ सीसीटीवी लगेंगे, पेट्रोलिंग होगी, और 31 दिसंबर की जो रात है वो न्यू ईयर की रात होती है, उस वक्त जो है पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ाई जाती है, लेकिन अभी तक दिल्ली, माफ कीजिएगा, जो नोएडा पुलिस है उसके हाथ जो हैं खाली हैं। ये पकड़ना दूर की बात है, अभी तक पुलिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि कार कौन थी, उसमें बैठे हुए लोग कौन थे। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल जीत, सबसे बड़ा सवाल यही है।